आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 109 से 1010 पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक में। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। मतलब एक बस है, वो चलना स्टार्ट करती है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या है सर, वो रेस्ट पे है। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 है, ये बस है। और वो यहां से यहां तक गई, मतलब कितनी देर चली है, 2 मिनट के लिए वो चली है। और जब वो अपनी पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे पहुंचती है तो यहां पे आके उसकी वेलोसिटी क्या है सर, यहां पे हमें वेलोसिटी नहीं पता, ये फाइंड करनी है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जाने में उसे कुछ एक्सीलरेशन हुआ है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड। उसकी स्पीड 0 थी, धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कितना दे रखा है हम लोगों को, एक्सीलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके सोल्यूशन में कि गिवन क्या क्या है, क्या क्या आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपको क्या दिया, सबसे पहले वो रेस्ट पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, फिर और क्या गिवन है, फिर गिवन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन ए, और वो कितना दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दिया है हमें टाइम टी, और टाइम कितना है, टाइम लगा उसे 2 मिनट्स। अब मिनट्स को हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकंड्स होती है। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, मतलब 120 सेकंड्स हो गया टाइम। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूं। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या देखते हैं, वो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब 2 मिनट चलने के बाद जब वो इस पोजीशन पे पहुंचा तो यहां पे जो स्पीड हो गई है उसकी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो निकालो। तो कैसे निकालोगे आप लोग, आपको इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करना है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, हमें इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो सबसे अच्छी इक्वेशन कैसी लग रही है ये, क्यों, क्योंकि हमें u गिवन है, हमें एक्सीलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। जब ये तीनों चीज दे रखी है तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। आप लिखेंगे यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। u क्या है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0। a क्या है, एक्सीलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम है 120 सेकंड्स। अब ये पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आएगा, वेलोसिटी आ गई सर, फाइनल वेलोसिटी आई आपकी कितनी, 12 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। बहुत ही आसान है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये बस यहां से लेकर जो यहां तक गई तो इसने इतनी देर में, कितनी, 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं में से कोई एक इक्वेशन का यूज करना है। अब देखिए
इधर भी एस दे रखा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे रखा है, और इधर भी एस दे रखा है। आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हो अपनी मर्जी की। मैं क्या करता हूं, मैं चलो सेकंड वाली इक्वेशन यूज करके देख लेते हैं। तो बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू 12 है, तो 12 पुट कर दिए, 12 का स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है, u है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस 2, a क्या था 0.1, और s क्या है सर, s ही तो निकालना हम लोगों को। तो ये इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 बराबर 0 तो गायब हो गया, 2 इंटू 0.1, और 2 इंटू 0.1 मतलब पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 10, तो 1/5s, 1/5s। ठीक है, यहां से 5 इधर गया तो s की वैल्यू क्या आ गई, s आ जाएगा, s क्या था, ये डिस्टेंस था, s आ जाएगा 5 इंटू 144, और किस में आएगा, मीटर में। क्या होती है इसकी वैल्यू, 5 4 20, 0 2, 5 4 22, ठीक है, और यहां पे आ गया 5 1 5 720 मीटर इसका आंसर हो गया। ये दूसरा आंसर हो गया, और ये वाला पहला आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई, तो चलो देख लेते हैं जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है तुम्हारी, ठीक है सर, ये भी ट्रेन आपकी, और ये क्या कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है सर, अब क्या हुआ, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब ट्रेन यहां पे थी, इस मोमेंट पे ब्रेक लगा दिए गए, और जब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज करने लगेगी, कम होने लगेगी। तो वो मान लो वो यहां से ट्रेवल करते करते यहां तक आ जाती है। ठीक है, यहां पे ट्रेन थी तब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, इधर लगा दिया उसने क्या, ब्रेक, और ब्रेक लगाएंगे तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, और यहां पे आके वो रुक गई। तो ब्रेक लगाए मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आके वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रुक गई ना। तो ये एक्सीलरेशन कितना हुआ है सर, एक्सीलरेशन दे रखा है इसमें कितना, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया आप लोगों से कि ट्रेन यहां से लेकर यहां तक आने में, रुकने तक उसने कितना डिस्टेंस चला। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, तो भाई इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप गिवन लिख लोगे कि गिवन क्या क्या दे रखा है हम लोगों को। तो गिवन में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर, और क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है सर, 0 किलोमीटर पर आवर, और क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है। एक्सीलरेशन कितना दिया है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि इन सब में जो स्पीड दे रखी है वो किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। और हम लोगों को पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9 के टेबल में 2 टाइम्स, ये 9 के टेबल में 10 टाइम्स, और ये 2 1 जा और ये 2 5 जा, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में अगर आप 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई क्या करोगे तो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी हमारे पास, वो तो सर 0 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, और एक्सीलरेशन हमारे पास है ही। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है मैं दोबारा लिख देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन को यूज करके आपको क्या निकालना है सर, हाउ फार पूछा गया, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो ही इक्वेशंस में दिखता है, कौन सी वाली में, एक इसमें दे रखा है ये और एक इसमें दे रखा है ये। आपको सोचना है कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन को यूज करते हैं जिससे क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले। अब आप खुद देखो, क्या हमें टाइम गिवन है सर, नहीं, टाइम तो गिवन नहीं है, तो हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे इसका, क्यों, क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखा है, दे रखा है, तो बस ये यूज कर लेंगे। तो आप लोग लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन, थर्ड, कौन सी है वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन का यूज करके आप सब वैल्यूज पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या है, 0, क्यों, क्योंकि 0 दे रखी है, तो 0 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। u की वैल्यू क्या दे रखी है सर, u की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 इंटू 25, दो बार क्यों किया है, क्योंकि इसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस 2a, a क्या है, माइनस का 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, और जब ये माइनस का होगा तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस में दे रखा है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2as। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो इधर लिख देता हूं मैं, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 होता है 625, 625 माइनस 2 इंटू 0.5s। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को, क्योंकि ये माइनस में है, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, और जब ये वाला टर्म इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये यहां पे आके हो गया 2 इंटू 0.5s इज इक्वल टू 625। पॉइंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 10, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 625 मीटर। आप खुद सोचो, मीटर क्यों लिया है मैंने डिस्टेंस को, क्यों, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज किस में पुट करी है, मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड, मतलब एसआई यूनिट में। और जब हमने एसआई यूनिट में सारी वैल्यूज पुट करी है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में। तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट इज 625 मीटर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हम लोगों के पास। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के पास कि एक ट्रॉली है, पता है ना ट्रॉली क्या होती है, जिसमें हम लोग सामान कैरी करके ले जाते हैं। तो वह एक ट्रॉली है, वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ढलान वाले प्लेन नीचे जा रही है, हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसमें एक्सीलरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब कि एक ढलान वाला सरफेस है, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है ना, जिसपे आप ट्रॉली चढ़ा के ले जाते हैं, ऐसे ही ये एक ढलान वाला सरफेस है, और यहाँ पे एक ट्रॉली है जिसमें पहिए लगे हुए हैं, और ये किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और एक्सीलरेशन कितना है, यहां पे एक्सीलरेशन दे रखा है हमें कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या गया है, ये ट्रॉली ऐसे नीचे हुए फिसलती हुई जाएगी, और पूछा गया व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने इस ट्रॉली को यहां से छोड़ा तो 3 सेकेंड बाद जब वो कहीं पहुंची होगी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। कैसे, क्योंकि बोल रहा है आफ्टर द स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट होगी, तो जब स्टार्ट होगी तो उससे पहले तक वो कैसी होगी, रुकी हुई होगी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, वेरी गुड, 0 रही होगी। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले गिवन,
कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है। तो हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। फिर हमें दे रखा है एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना सर, 3 सेकंड, 3 सेकंड टाइम है। और पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी हम लोगों से पूछी गई है, ठीक है बेटा। अब आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे एक्सीलरेशन सेंटीमीटर में दे रखा है, इसे क्या कर लो, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट होती है मीटर, किसकी, लेंथ की। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, वेरी गुड, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या किया मैंने, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की जगह मीटर में, ठीक है बेटा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हम लोगों को वही पहले की तरह वही 3 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन का यूज करना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करना है। हमें क्या क्या दे रखा है सर, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, हमें एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो इन तीनों में से सबसे सुटेबल कौन सी इक्वेशन लग रही है सर, मुझे तो पहली वाली इक्वेशन लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये चीज फाइंड करनी है, बाकी सारी 3 चीजें हमें दे रखी है। तो कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग लिखोगे बाय यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v की वैल्यू क्या दे रखी है, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सर, ठीक है, v लिख दिया। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 0 है, तो 0 लिख दिया, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 2/100, 2/100, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना दे रखा है, 3 सेकंड, टाइम दे रखा है 3 सेकंड, ठीक है। अब क्या है, बस सिंप्लीफाई कर लो, मैथ्स बची 2/100 इंटू 3। और वेलोसिटी किस में आती है, ऐसा यूनिट लिए सारी, तो वेलोसिटी आएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 6/100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 0.06 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको आंसर किस में देना हो सर, आंसर हमें सेंटीमीटर में देना हो, फिर क्या करेंगे, तो बेटा इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इक्वेशंस मैं बार बार इसलिए लिखता हूं क्योंकि तुम लोगों को अभी तक याद ही नहीं हुई होंगी, और जब याद ही नहीं हुई है तो तुम कैसे पुट करोगे और कैसे हैबिट आएगी इसकी। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी ये सीख जाएंगे। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए तो समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है। पूछा गया है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। मतलब एक रेसिंग कार है, चलो ठीक है भाई, रेसिंग कार ड्रॉ कर लेते हैं तुम लोगों के लिए। ये हो गई तुम लोगों की रेसिंग कार। और ये रेसिंग कार आपकी क्या कहा गया है कि बोला गया है कि इसके पास एक्सीलरेशन है, और कितना एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दे रखा है। पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकंड में, मतलब पहले वो यहां थी और 10 सेकंड बाद यहां से मान लो आ गई वो यहां पे, ठीक है। ये कार आपकी आ गई यहां पे, कितनी देर में आई है 10 सेकंड्स में आई है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड में आई है। पूछा गया कि ये 10 सेकंड में यहां से चलना स्टार्ट हुई थी और यहां से यहां तक आ गई 10 सेकंड में। तो जहां से चलना स्टार्ट हुई थी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी 0,
क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा तो उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो यहाँ पे चलना स्टार्ट हुई तब वेलोसिटी 0 है। जब वो यहाँ पे पहुंच गई 10 सेकंड बाद, तब पूछा गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब की बार ये नहीं पूछा कि बताओ वेलोसिटी क्या होगी 10 सेकंड बाद, नहीं, अब की बार पूछा 10 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। तो कैसे करेंगे, वही तीन में से एक इक्वेशन। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन है हमारे पास u, इनिशियल क्या दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है हम लोगों को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम दे रखा है हम लोगों को कितना, 10 सेकेंड्स। पूछा क्या गया है सर, डिस्टेंस पूछा गया है। बेटा आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बार बार सर डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं। देखो स्ट्रेट लाइन में मूव जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो चाहे डिस्टेंस कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो, बात बराबर है। कब तक, जब तक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसीलिए चाहे यहाँ पे डिस्टेंस कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो, बात बराबर पड़ती है। अब हमें करना क्या है, अब हमें पहले की तरह वही तीन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन का यूज करते हुए क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये इक्वेशंस क्या है, ये इक्वेशंस आप सभी को आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब सोचो इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहोगे तुम। भाई पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। डिपेंड करेगा कि हमें क्या क्या चीज गिवन है। अब इन तीनों के हिसाब से हमें सबसे पहले तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि सर डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस एक तो इसमें आता है और एक इसमें आता है, तो पहली वाली तो वैसे यूज करने नहीं रहे वाले, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है उसमें। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। सर इनिशियल वेलोसिटी u इसमें आ गई, एक्सीलरेशन आ गया, टाइम आ गया, बस तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। s तो निकालना है तो उसको तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा तुमने ध्यान से देखा हो तो हमने सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में ही ली है, ठीक है, सभी वैल्यूज एसआई यूनिट में ली है। और टाइम कितना है 10 और स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू हो गई 0, तो इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बचा ये, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। 2 से 2 टाइम्स में चला गया तो ये बचेगा s इज इक्वल टू 200 मीटर्स। मतलब अगर कोई कार 0 से चलना स्टार्ट करती है और उसमें एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो वो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो 10 सेकंड में 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। आई होप समझ में आया हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन। हाँ भाई, तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ स्टोन इज थ्रोन विद ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक कोई स्टोन है, एक पत्थर है, ठीक है, ये एक पत्थर है और इसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया। जैसे ऊपर फेंकते हैं ना, बॉल फेंकते, स्टोन फेंकते, तो इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पत्थर को ऊपर फेंका गया है। आगे कह रहा है, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन एक्सीलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है। तो पूछा गया है
what will be the height attained by a stone and how much the time it will take to reach there। अब मैं अगर किसी स्टोन को ऊपर फेंकता हूं तो वो क्या होगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा, फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो ऊपर रुक जाएगा और फिर वहां से वापस नीचे गिरने लगेगा। तो पूछा गया है हमने जो स्टोन फेंका है वो इस पोजीशन से कहां तक ऊपर जाएगा, किस हाइट तक ऊपर जाएगा, उसका डिस्टेंस बता दो, हाइट बता दो और टाइम बता दो कि यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लगा। ठीक है, तो मान लो ये स्टोन यहां से गया और कहां तक पहुंच गया, इस पोजीशन तक पहुंच गया। अब आप बताओ जब वो यहां से यहां तक पहुंचेगा तो यहां पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, जब बिल्कुल अपनी टॉप हाइट तक आएगा उसके बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जाके रुक जाएगा, फिर वो नीचे गिरने लगेगा। तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकंड। और स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना है, वो क्वेश्चन है अगर मान लो ये एक बॉल है और ये बॉल इस तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मैं इस बॉल पे पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लगा देता हूं, पीछे की तरफ मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन लगा दिया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है जबकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहां है, जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री पे। तो ये जो एक्सीलरेशन हुआ ये दरअसल क्या है, ये है कि हमने इस बॉल पे क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। और क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। समझ रहे हो ना, ये बॉल इधर जाएगी और आप वापस से ब्रेक इधर की तरफ धक्का दोगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 रुक जाएगी और फिर वापस से इधर आना स्टार्ट कर देगी। तो ये वो वाला केस है, मतलब यहां पे जो एक्सीलरेशन लेंगे वो नीचे डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब क्या करना है देखो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे कि क्या क्या गिवन दे रखा है। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन होने की वजह से ही वो रुकेगा, अदरवाइज वो ऊपर चलता ही चला जाएगा अगर अपोजिट साइन नहीं लगाओगे। तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है सर, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक हाइट तक आने के बाद वो रुक जाएगा फिर नीचे गिरेगा, तो हमें नीचे गिरने से मतलब नहीं है, जैसे ही वो रुका उस टाइम वेलोसिटी होगी 0। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हाइट निकालनी है, उसके बाद टाइम निकालना है, या टाइम पहले निकाल सकते हो और हाइट बाद में निकाल सकते हो। क्या करेंगे सर, यही 3 इक्वेशन होती है मोशन की, इन तीनों में से किसी इक्वेशन का यूज करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब खुद सोचो, मुझे ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, एक निकालनी है हाइट और दूसरी चीज क्या निकालनी है, टाइम। तो आप इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? लेट से मेरे को सबसे पहले हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाइट मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सर अभी तक हमने इतना ही सीखा है कि 2 इक्वेशन में आता है, इस वाली में इस वाली में। इन दोनों में से कौन सी यूज करनी चाहिए ये तुम्हें पता पड़ेगा। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, u है, a है और v है। इसमें s चाहिए, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। हमारे पास t है क्या? नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम किसे करेंगे? इस वाली को यूज करेंगे। तो आप लिखोगे यूजिंग, और क्या यूज कर रहे हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2a। एक्सीलरेशन क्या है, माइनस का 10 है। ठीक है, माइनस का 10 है, और s तो हम लोगों को
निकालना है। तो एस तो अननोन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। अब ये आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 10 20 एस। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस वाले हिस्से को इधर भेज देंगे, क्यों? ये नेगेटिव का है पूरा पार्ट, ये नेगेटिव का इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20s इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, और इससे s की वैल्यू क्या आ गई? 25/20, मतलब 5/4 मीटर। मीटर क्यों लिखा है? क्योंकि ये सभी वैल्यूज हमने किस में ली हैं? वेरी गुड, SI यूनिट में ली है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये 5/4 मीटर जो है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, मतलब 5/4 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 125 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? सर हमने क्या निकाल लिया? हाइट तो निकाल ली, सेंटीमीटर में 125 है और मीटर में 5/4 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है? टाइम और निकालना है। टाइम बताओ। तो टाइम कैसे निकालेंगे? पहली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम पे v भी है, u भी है, a भी है। तो यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। v की वैल्यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 5 है। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या है? माइनस का 10 है। और टाइम कितना है? सर टाइम तो हमें निकालना ही है, तो टाइम तो हमें पता ही नहीं है कितना है। अब इसी को सॉल्व करते तो ये आ गया 5 माइनस 10t। ये माइनस का 10t जो है ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है ना, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 10t इज इक्वल्स टू 5। तो t की वैल्यू क्या आएगी? इतना तो अलजेब्रा आएगी है तुम्हें, 5/10, और 5/10 मतलब 1/2। तो ये आ गया 1/2 सेकेंड, और 1/2 कितना होता है? 0.5 सेकेंड। मतलब जब कभी भी कोई बॉल या स्टोन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया तो वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? वो जाएगा 125 सेंटीमीटर या 5/4 मीटर तक। और जब यहां से इस वाले पोजीशन से यहां तक गया, ये जो हाइट है, इसे जाने में टाइम कितना लगेगा? आधा सेकंड लगेगा। आधे सेकंड बाद ये यहीं पे रुक जाएगा और फिर तुरंत नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी की तरीके से एनसीईआरटी के।